खतरनाक दादी और खूंखार भालू। गांव के लोग हमेशा से एक भयानक और रहस्यमयी जंगल से डरते आए हैं। वहां का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था और कहा जाता था कि वहां एक विशाल खूंखार भालू रहता है। लोग उस जंगल में जाने से कतराते थे क्योंकि वहां से लौटकर आने वाले बहुत ही कम लोग थे। इसी गांव में एक बूढ़ी दादी, जिसे सब खतरनाक दादी के नाम से जानते थे, अपने छोटे पोते मोहन के साथ रहती थी। दादी निडर और साहसी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। दादी की उम्र भले ही ज्यादा हो, लेकिन उनका जोश और ताकत किसी नौजवान से कम नहीं थी। उनकी कहानियों में साहस और संघर्ष की गूंज सुनाई देती थी। मोहन उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुनता था। दादी की एक खास बात ये थी कि उन्हें किसी भी डरावनी चीज से डर नहीं लगता था। एक दिन जब मोहन के मन में जंगल के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई, तो उसने दादी से पूछा, दादी, क्या आप हमें उस भयानक जंगल के बारे में कुछ बता सकती हैं? दादी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम सच में उस जंगल के बारे में जानना चाहते हो? वहाँ एक ऐसा भालू रहता है जो इंसानों को देखकर गुस्से से भर जाता है। मोहन की आंखों में डर और रोमांच दोनों की झलक दिखाई दी, लेकिन उसकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। उसने दादी से पूछा, क्या आपने कभी उस भालू को देखा है? दादी ने आंखों में चमक के साथ कहा, हाँ, मैंने उसे देखा है। बहुत साल पहले जब मैं जवान थी, तब मैं भी उस जंगल में गई थी। वहाँ का भालू सचमुच बहुत खूंखार है, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगा। मैं भी तो किसी से कम नहीं। अगले दिन मोहन ने जंगल में जाने का पक्का इरादा कर लिया। जब उसने दादी को अपने इस इरादे के बारे में बताया, तो दादी ने पहले उसे समझाया, लेकिन जब उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो दादी ने साथ चलने का फैसला किया। अगर तुम सच में जंगल जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम अकेले जाओगे तो वो भालू तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। मोहन और उसकी दादी ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। दोनों ने अपने पास कुछ खाने का सामान और पानी लिया और जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में दादी ने मोहन को कई चीजें सिखाई कि कैसे जंगल में सुरक्षित रहा जा सकता है। मोहन भी अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुनता गया। दादी ने उसे जंगल के पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के बारे में जानकारी दी। जंगल में घुसते ही उन्हें वहां का सन्नाटा और ठंडक महसूस हुई। हर ओर घना पेड़ पौधों का घेरा था और बीच बीच में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद दादी को महसूस हुआ कि कहीं न कहीं भालू उनकी गंध को महसूस कर चुका है। दादी ने मोहन को धीरे से कहा, हमारे आसपास खतरनाक भालू है, बस अपनी आवाज धीमी रखो और मेरे पीछे पीछे चलो। थोड़ी ही देर में दोनों ने उस भालू को देख ही लिया। वो बड़ा ही विशाल था और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। वह उन्हें देखकर गुर्राने लगा। मोहन की तो जान निकल गई, लेकिन दादी का साहस बरकरार रहा। दादी ने अपनी लकड़ी की छड़ी को जोर से जमीन पर मारा और भालू के सामने डटकर खड़ी हो गई। दादी ने भालू को घूरते हुए कहा, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। भालू कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा, फिर शांत हो गया। दादी की आंखों में ऐसा साहस और प्यार था कि भालू ने हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गया। मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी दादी, जो एक साधारण बूढ़ी औरत थी, एक खूंखार भालू के सामने उसे शांत कर रही थी। भालू अब दादी के इशारे पर उनकी बातें सुन रहा था। दादी ने उससे दोस्ती कर ली और उसे खाने के लिए कुछ फल भी दिए जो वे अपने साथ लाए थे। भालू ने खुशी खुशी वो फल खाए और फिर धीरे से वहां से चला गया। मोहन की इस साहसिक यात्रा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। अब उसे न तो जंगल से डर लगता था और न ही भालू से। वह अपनी दादी से और भी साहसी बन गया। गांव के लोग जब ये कहानी सुनते तो हैरान हो जाते और कहते, खतरनाक दादी और उनके पोते की कहानी सच में अद्भुत है। दादी और मोहन ने जंगल में कई और यात्राएं की और उनकी दोस्ती उस भालू से और गहरी होती गई। वे जब भी जंगल जाते, भालू उनसे मिलने आता और वे उसके साथ खेलते, हंसते और नई कहानियां बनाते। दादी और मोहन की इस कहानी ने गांव के बच्चों में साहस और प्रेम की भावना को जन्म दिया और वे सभी अपने भीतर एक निडर दिल रखने लगे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके
कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।